सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। चलिए आज हम आपको एक ऐसे दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहे हैं जो निम्न स्तर से उठकर आज छत्तीसगढ़ प्रशासन में भूपेश बघेल की सरकार में आज माननीय अमरजीत भगत जी, जो सांख्यिक, खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री के रूप में उच्च स्तर पर उभर कर सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद ये लगातार सीतापुर विधानसभा से अपनी विजय पताका फहरा रहे हैं और आज वर्तमान में जशपुर और बालोद जिले के प्रभारी भी हैं। तो इनसे, इनके विभाग से जुड़े, कुछ इनके विषय से जुड़े आज प्रश्नों के उत्तर जानने आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। चलिए माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक राशन कार्ड लागू हो, ये इसकी जो राज्य सरकार ने क्या पहल की है? भारत सरकार की जो वन नेशन वन कार्ड योजना है, उसके पीछे सोच ये है कि पूरे हिंदुस्तान में एक तरह की कार्ड रहे और सभी जगह लोगों को राशन की उपलब्धता हो सके। इस दिशा में छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़ रहा है और वन नेशन वन कार्ड के लिए राज्य में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 51,49,000 राशन कार्डधारी हैं, जिसके माध्यम से 201 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इन राशन कार्डधारियों को 12,309 उचित मूल्य की जो दुकान है, उसके माध्यम से हम योजना को संचालित करना चाहते हैं। उसमें जितने भी सदस्य हैं उनका आधार सीडिंग कर रहे हैं और जो पोर्टेबिलिटी चालू होगा उसमें एक मशीन लगता है, ई पोस्ट मशीन, उसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है और जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम छत्तीसगढ़ में उसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के नागरिक देश के किसी भी कोने में जब जाएगा या वो रोज़गार करने जाए या किसी अन्य काम से जाए, वो जहाँ भी चाहेगा वहाँ पर राशन उनको उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना के लागू होने से ये लाभ नागरिकों को मिल सकेगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 99% हम लोगों ने आधार सीडिंग का काम पूरा कर लिया है और जो शेष बचे उसको भी बहुत जल्दी हम 100% इसको करेंगे जी। तो अभी चावल के साथ जो चना मिल रहा है उस पर आपका क्या विचार है सर? ये चना वितरण का जो योजना है, छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा के लिए, यहाँ के जो न्यूट्रिशन के लिए, जो आदिवासी क्षेत्रों में और माडा क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि महिलाओं और बच्चों में जो खून की कमी और एनीमिया जैसे बीमारी है, उसको दूर करने के लिए पोषण योजना के तहत हम चना वितरण का काम पूरे 85 आदिवासी ब्लॉक में और 9 माडा क्षेत्र है, वहाँ पर इस योजना को लागू किए हैं। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है और जहाँ पर हम मानक स्तर से कम रिकॉर्ड किए थे स्वास्थ्य का रिपोर्ट, हेल्थ स्टैंडर्ड का रिपोर्ट, वो अब उसमें 13% की कमी आई है। तो हम कह सकते हैं कि इस दिशा में शासन की जो योजना संचालित हो रही है उसका सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवार छत्तीसगढ़ में लाभान्वित हो रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में इस समय टोटल जो राशन कार्ड की संख्या है वो लगभग 66 लाख है और 66 लाख कार्ड के माध्यम से हम 2,43,00,000 हम इसको राउंड फिगर में कह सकते हैं कि हम 2.5 करोड़ लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था पूरे राज्य के अंदर
12,309 PDS के माध्यम से हम कर रहे हैं और सस्ते दर पे चावल एवं अन्य सामग्री उनका सुलभ कराने का काम लगातार चल रहा है। जी, अभी कोविड-19 जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको देखते हुए भी आने वाले नवंबर माह में राज्योत्सव स्थापना दिवस है, तो ये राज्य सरकार उसको मना पाएगा या नहीं मना पाएगा? देखिए, ये तो कोविड-19 जो कोरोना वायरस का संक्रमण है विश्वव्यापी है और पूरे देश इसके लिए एडवाइजरी जारी किए हुए हैं और उसमें भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उससे हम भी बंधे हुए हैं। अभी का जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें तो संभावना कम दिखती है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के दिन जो आयोजन होते हैं वो हो और उसका स्वरूप क्या रहेगा अभी अंतिम निर्णय उस पर नहीं लिया गया है। तात्कालीन जो परिस्थिति रहेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर स्थिति सामान्य रहा तो बड़े आयोजन होंगे और यदि स्थिति असामान्य रहा, इसी प्रकार कोरोना का संक्रमण बना रहेगा तो उसका आयोजन तो होगा लेकिन उसका स्वरूप संक्षिप्त रहेगा, छोटा स्वरूप में उसको मनाने के लिए शायद जब सहमति बनेगा तो इसी प्रकार का बात आएगा। इसी के साथ आपसे जानना चाहेंगे, जो राज्योत्सव के बहाने जो लोक कलाकारों को एक मंच, एक स्थान, एक प्रोत्साहन मिल रहा था, तो इस वर्ष क्या नहीं मिल पाएगा या फिर राज्य सरकार का कुछ उनके लिए अलग से प्रावधान बना हुआ है? चूँकि राज्य के कलाकार हैं, वो कलाकारों का जो एक इनकम जनरेट करने का एक माध्यम, उनका रोजगार का एक माध्यम है सांस्कृतिक आयोजन, और संस्कृति विभाग के माध्यम से उनको हमेशा काम मिलता था। इस संक्रमण काल में सभी प्रकार के आयोजन बंद हैं तो स्वाभाविक रूप से कलाकारों को जो मानदेय और प्रोत्साहन राशि मिलता था वो सभी बंद पड़े हैं, जिससे उनको भी आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। इस बात को हम महसूस करते हैं, परंतु आयोजन के बिना किस प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचाया जाए इसमें कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है और पत्राचार के माध्यम से अन्य माध्यम से लोगों ने ये मांग लगातार कर रहे हैं कलाकार। उस संदर्भ में अभी विचाराधीन है और कोई अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश देंगे उसी पे अंतिम निर्णय होगा और बाकी का जो आप बोल रही हैं उनको कुछ किया जा सकेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत ही सराहनीय उत्तर दिया उसके लिए। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।